दोस्तों, आज हम बीपी कैसे चेक किया जाता है उस बारे में जानकारी देंगे। और जानकारी हमारे पास बीपी इंस्ट्रूमेंट है, स्टेथोस्कोप है, तो हम ये सब आपको बीपी कैसे चेक किया जाता है उस बारे में जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करें तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो अपन ने ये बीपी इंस्ट्रूमेंट लिया है, ठीक है। ये बीपी इंस्ट्रूमेंट है। आप देखे होंगे कि हमारे पास अभी फिलहाल एलईडी बीपी इंस्ट्रूमेंट है, एक पारे का भी बीपी इंस्ट्रूमेंट आता है। तो हम सबसे पहले इसको यहां से ऑन करेंगे। ऑन करेंगे तो इसके अंदर ये आपने देखा होगा, ये पारा नीचे आ गया है। और ऑन करने के बाद में अपन इसको यहां रखते हैं और ये कफ है जिसमें एयर भरेंगे अपन। अब हम बीपी चेक करने के बुलाते हैं। ऐसे को ऐसे। ये इस तरीके से अपन बीपी चेक करने के लिए इस तरीके से हाथ को ऐसे रखेंगे, इस पोर्शन से ये इतने पोर्शन पे ये बांधेंगे अपन इस तरीके से। ये वाला हिस्सा जो है ये इस तरीके से यहां इस तरीके से आएगा। ये अपन ने इस तरीके से एकदम अच्छी तरीके से अपन ने इसको बांधा है। अब ये बॉल है। अब इसको पारे को हमने ऑन कर दिया बीपी इंस्ट्रूमेंट को। अब अपन इसको यूं वाल को यूं बंद करेंगे। वाल को बंद करने के बाद में यहां से अपन अंदाजा लगाएंगे पल्स के कि पल्स कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में बीपी इंस्ट्रूमेंट अपन ने सेट कर दिया है। बीपी इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद में बीपी चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप, हिंदी में इसको आला बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, इसको अपन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? स्टेथोस्कोप का ये हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये है स्टेथोस्कोप। अधिकतर लोग ऐसे लगाते हैं, ऐसे नहीं लगता। ये इस तरीके से दोनों कानों में ये सेट किया जाता है। सेट करने के बाद में यहां इस तरीके से करके देखना कि आवाज आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि स्टेथोस्कोप यहां से लॉक भी होता है इस तरीके से। अगर आवाज नहीं है आ रही है तो समझ लीजिए आपका स्टेथोस्कोप लॉक है। तो इसको ऑन करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो लॉक रहेगा उसमें आवाज नहीं आएगी तो आप बीपी का पता नहीं चलेगा कि बीपी कितना है कितना नहीं है। अब आप देखेंगे कि इसको हम चेक कर लिया कि लॉक है या नहीं है। इसको हम इस पोर्शन पे इस तरीके से रखेंगे। हमने इस तरीके से इसको रख दिया, ठीक है। अब इसको हम वॉल को पहले ही हमने बंद कर दिया था, एक बार चेक कर लेंगे कि वॉल बंद है या नहीं है। अब हम इसको प्रेस करेंगे धीरे धीरे, तो ये जो पारा है ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा पारा। जैसे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 220, 30, 230, 240, 250, 260, 270, यानी इस तरीके से ये 300 तक पूरा जाएगा। तो हमको कहां तक लेके जाना है? अपन को नॉर्मल पेशेंट के अंदर ये जो बीपी का जो है ना, ये पारा अपन लेके जाएंगे 180 तक लेके जाएंगे इसको, पारे को 180 तक लेने के जाने के बाद में इसको वॉल को धीरे धीरे खोलेंगे। जब वॉल को अपन धीरे धीरे खोलेंगे तो
पारा जो है ऊपर से नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा, जब पारा ऊपर से नीचे की ओर आना जब शुरू हो जाएगा तो आपने स्टेथोस्कोप लगा रखा है, आप देखना कि जब धीरे 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 आप पारे को नीचे लाना शुरू करोगे तो जितना बीपी होता है, सपोज करो कि पेशेंट का बीपी है 150, तो अपन 180 से पारा शुरू किया, अपन ने 180 से शुरू किया है, तो ये धीरे धीरे अपन 150 के आसपास आएंगे तो यहां से साउंड आना शुरू हो जाएगा, जो पल्स की जो आवाज है वो तेज धड़कनी शुरू हो जाएगी, जो हमें स्टेथोस्कोप के अंदर सुनाई देगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब कहां से शुरू हुई? 150 से शुरू हुई है वो, 150 से शुरू होके कहां तक जाएगी? धीरे धीरे अपन और धीरे धीरे पारे को नीचे लेके आएंगे। अब वो जो धड़कन की आवाज आ रही है वो जहां पर आकर बंद हो जाए या बिल्कुल स्लो हो जाए, ठीक है, तो आप ये अनुमान लगाओ, यानी इतना बीपी है कि जैसे 150 से शुरू हुआ और 100 पे आके खत्म हो गया, तो आप बीपी काउंट करेंगे कि 150/100 यानी 150-100। अब 150-100 बीपी है, ठीक है ना। अब सपोज करो कि 150 से किसी किसी का आता है 130-80, यानी 130 के ऊपर स्टार्ट, 80 पे पे खत्म, तो 130-80। अब कई बार क्या होता है कि अपन ने यहां से 180 से लेके स्टार्ट किया तो यहां से ही आवाज आनी शुरू हो गई, तो आप पारे को और ऊपर ले जाइए, ऊपर लेके जाएंगे तो 200 पे ले जाइए, 220 पे ले जाइए, तो यहां से शुरू होंगे। तो किसी किसी का बीपी जैसे 180, 190 यानी 180, 190 से भी शुरू हो जाता कई बार, तो अपन वहां से 190 से शुरू हुआ तो अपन 220 तक लेके जाएंगे, इसको 220 तक लेके जाएंगे, तो फिर धीरे 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 पारे को डाउन करेंगे, तो यहाँ पे आके आपको आवाजें शुरू हो जाएगी धड़कन की। तो यहां से शुरू होगी, आप यहां से 190 से शुरू हो गई और 140 पे आके कम हो गई, यानी डाउन हो गई एकदम से। तो आप बीपी कैसे काउंट करेंगे? ऊपर वाला जो 190 और नीचे वाला 140, इस तरीके से बीपी चेक होगा। अब आप 180 तक लेके गए तो यहां से आप पारे को धीरे 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 नीचे लेके आओगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जैसे 150 पे शुरू हो गई धड़कन तेज, तो वो 150 हो गया। अब यहां से शुरू हुआ तो धीरे धीरे पारा नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये बीपी यहां शुरू नहीं हुआ, यहां आवाजें आने शुरू हो गई 110 पे, 110 पे नहीं आ रही, 100 पे आ रही है। अगर 100 पे आ रही है और धीरे धीरे नीचे चलेंगे, पारे को नीचे लेके आएंगे तो 60 पे आके कम हो गई। तो आप ये अंदाजा लगाएंगे कि 100 और 60 यानी बीपी कम है, यानी 150-100 बीपी आता है तो वो ज्यादा होता है हाइपरटेंशन, और जो नीचे का जो है जैसे 100-60 आ गया तो वो बीपी कम हो गया। तो उसके बाद में कई पेशेंटों का क्या होता है कि जैसे 90-60 हो गया तो 90 से धड़कन शुरू हो जाएगी तेज और यहाँ पे कम हो जाएगी, तो वो बीपी काउंट हो जाएगा 90-60। इस तरीके से हम बीपी चेक करते हैं। सबसे मेन ये स्टेथोस्कोप है, सारी आवाज इसमें ही सुनाई देगी, कहां से धड़कन की आवाज तेज हो रही है, कहां से कम हो रही है। इन चीजों का बहुत ही केयरफुल ध्यान रखना जरूरी है ताकि हमको एकदम अच्छी तरीके से कंफर्म बीपी चेक करना का तरीका जो है आ जाए। और धीरे धीरे फिर अपन इसको वॉल को नीचे करेंगे, जो पारा ऊपर गया हुआ है वो नीचे की ओर आता रहेगा, और नीचे की ओर आने के बाद जब जहां पारा लेके गए हम वहां से स्टार्ट करेंगे नीचे की ओर, तो जहां से आवाजें तेज आने लगती है धड़कन की, तो वो जो है तेज आने की वजह से वहां से स्टार्ट हो जाता है बीपी कि इतना स्टार्ट है और नीचे तक इतना है। तो इस तरीके से आज हमने आपको बताया कि बीपी किस तरीके से चेक किया जाता है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।